तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ऑस्कर्स के हवाले से। आपको बता दें, ऑस्कर्स में हिंदुस्तान का जलवा देखने को मिल रहा है। फिल्म आरआर के नगमे नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का फिल्म आरआर के नगमे को यह अवार्ड मिला है। वहीं हिंदुस्तान की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को भी अवार्ड मिला है। द एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का द एलिफेंट विस्परर्स को अवार्ड मिला है। तो ऑस्कर्स में हिंदुस्तान का जलवा देखने को मिला है, इंडियन सिनेमा का जलवा देखने को मिला है। फिल्म आरआर के नगमे नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। वहीं अगर हम बात करें शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की, तो द एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर अवार्ड मिला है। बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर मिला है। वहीं फिल्म आरआर के नगमे नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। I feel very proud, sir, to see our Keeravani garu and Chandra Bose garu receiving it. The most proudest moment of my life. I was very confident that Bose will get this award. When this new year entered, the first wish I wrote and gave in a empty paper that you are going to win Oscar award. This is a great achievement of Chandra Bose, but I feel I should dedicate this for my late mother-in-law and the father who is alive. I really thank Rajamouli sir and his wife Rama Rajamouli and Keeravani garu and his wife Valli garu for making a great team and for choosing Chandra Bose to write this song. This is very exciting for everyone, not only our family or any family members of the crew, but it's an amazing for the entire country, to be honest. Yeah. So how do you want to share these experiences? How do you want to share them? It's all very exciting. I mean, it is not true. This is all surreal for everyone. Like, we were all happy with the nominees and we were all happy with whatever awards we were getting in the beginning. And this is all just so much. इसी के साथ एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर यूटी का आज बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर का लगातार चौथा बजट पेश होगा यूटी बनने के बाद। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए 35,580.44 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर यूटी का चौथा बजट पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजन बराह रास्त जुड़ चुके हैं। राजन, यूटी बनने के बाद चौथा बजट जम्मू कश्मीर का पेश होना है आज पार्लियामेंट में। अगर हम बात करें कि इस बार के बजट को लेकर के क्या उम्मीदें की जा रही हैं, क्या उम्मीदें लगाई जा रही है, चाहे हम ट्रेड सेक्टर की जानिब से बात करें या फिर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर, क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता है इस बार? जी, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का बजट काफी अहम बाकी जो राज्य या यूटियों से इसलिए रहता है कि जम्मू कश्मीर में अभी जो विकास की गति है उसको ज्यादा तेजी लाने की हमेशा बात की जाती है, और ये कहा जाता है कि नई दशा और दिशा अब आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो बजट में जो अहम चीजें जो हैं वो ये हैं कि यहाँ पे पर कैपिटा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमारा स्पेंडिंग है वो बाकी जो स्टेट या यूटी में जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। और सबसे अहम बात है कि जो डिपेंडेंसी है हमारे जम्मू कश्मीर की सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो बहुत ज्यादा है, और 40% जो
पैसा है जो यहाँ पे सैलरीज और पेंशन के लिए दिया जाता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। ऐसे में हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कई सेक्टर्स पे है, जिसमें पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर में भी काफी हद तक बिजली खरीदी जाती है और यहाँ पे जो जिस तरह से पावर सेक्टर के साथ साथ जो सबसे अहम जो बर्डन होता है यहाँ पे जो हमारे बजट पे वो होता है जो सैलरीज और पेंशन जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अभी इतना खुद का रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है। 30 से 40 जो करोड़ रुपए का जो बताया जाता है कि टोटल रेवेन्यू एक साल में होता है, तो जो बाकी जो गैप होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बजट एलोकेशन होता है उससे ही होता है। लेकिन जिस तरह से आपने उम्मीदों की बात की वो बहुत ज्यादा इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में जो जिस पेस के साथ हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो ऐसे में सबसे अहम फोकस है कि जो रोड कनेक्टिविटी है, जो आपका टूरिज्म सेक्टर है, जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है, उस पे मेन फोकस जो है इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये जो बजट एक्सपेक्टेड है कि ये इसीलिए जो फोकस होगा वो इन्हीं चीजों पे होगा कि किस तरह से जो रेवेन्यू जनरेशन है खुद जम्मू कश्मीर का वो ज्यादा किया जाए, जो उनकी डिपेंडेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो कम की जाए। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से नई रोड्स बन रही हैं, जिन नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पे एम्स बन रहे हैं, यहाँ पे एनआईटी बन रहे हैं, आईटी बन रहे हैं, तो इस तरह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद उसको बूस्ट देने की एक कोशिश है। तमाम सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कोशिश की जाए कि सभी सेक्टर्स को जो जॉब क्रिएशन कैसे हो, जॉब एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, इस पे भी फोकस होने की उम्मीद है। और अपने आप में ये काफी अहम बजट बन जाता है और काफी उम्मीदें भी हैं। हमारी सीनियर इकोनॉमिस्ट जो है और उनसे और जो चैम्बर के लोग हैं उनसे भी इस पे बात हुई है, तो उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर अब खास फोकस में है, सेंटर स्टेज पे है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक मॉडल बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को और देश में दिखाना है कि 370 एप्रोकेट होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की नई आई है और उसमें जो पैसे की कभी भी फंड्स की कमी नहीं रही है। इससे पहले भी जो प्रोजेक्ट्स जो चलते आए हैं उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। कुछ नए प्रोजेक्ट पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से बर्डन है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, क्योंकि पेंशन और जो सैलरीज है 5.5 लाख से ज्यादा जो मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, उनका जो पैसा है वो भी उसके लिए भी डिपेंडेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और इसके साथ साथ जो अभी इंडस्ट्री इतना जनरेट नहीं हो पाई है जम्मू कश्मीर में, वो एक अहम फोकस हो सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में सेल्फ सफिशिएंट बनाना जम्मू कश्मीर को ये एक अहम चीज होगी देखने वाली कि कितना जॉब क्रिएशन हो पाता है, कितना इंडस्ट्री यहाँ पे आ पाती है। क्योंकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है उसमें किस तरह से जो सब्सिडीज हैं और जो बाकी फैसिलिटीज हैं वो इंडस्ट्रीज को दी जाती हैं, जीएसटी एलोकेशन में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो जिसपे निगाह बनी हुई है। आम जो स्टूडेंट हैं, जो युवा है, वो इस बात पे उनकी निगाह बनी हुई है कि जॉब क्रिएशन के लिए अभी बातें हुई हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है ऑन ग्राउंड और इंडस्ट्रियल जोन बनाने हैं जम्मू कश्मीर में, जिससे कि यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो जाए और जो बॉम्बे, दिल्ली या पूना या कहीं बाहर जाके जो जॉब करने के लिए कंपेल होते हैं हमारे युवा, वो यहीं पे जॉब कर सके। हालांकि एजुकेशन सेक्टर पे काफी कोशिशें हुई हैं, क्योंकि IIM और IIT और एम्स या बाकी जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको बूस्ट दिया गया है, उनको आगे भी उनमें किस तरह से उसको एक अमली जामा पहनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करनी है, वो तमाम चीजों पे फोकस किया गया है। लेकिन अभी जॉब क्रिएशन पे किस तरह का फोकस रहता है और इस तरह की जो इंडस्ट्रियल जोन बनाने हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, ये तमाम चीजें जो हैं इस पे निगाह बनी हुई है। उम्मीदें इसी पे हैं कि क्योंकि अब जो चौथा बजट है 370 एब्रोगेट होने के बाद, तो लाजमी सी बात है कि इस पे जो उम्मीदें हैं वो ज्यादा इसलिए हो जाती हैं कि जम्मू कश्मीर की डिपेंडेंसी भी कम करनी है सेंटर पे और खुद रेवेन्यू जनरेशन के लिए इसको
ऐसा करना है, सक्षम करना है जम्मू कश्मीर को कि अपना रेवेन्यू जनरेट करे, अपने खर्चे खुद निकाले। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से पावर की हम बात करते हैं कि अभी बिजली के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। पर कैपिटा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, चाहे रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट से ही पैसा आता है। तो ये बजट जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा जो है जम्मू कश्मीर को फोकस में रख के इसलिए बनाती है कि जम्मू कश्मीर भी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बने। अब उस दिशा में किस तरह की एलोकेशंस इस बजट में होती हैं वो देखना काफी लाजमी होगा। जी राजन, बिल्कुल जैसा कि आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि क्या कुछ इस बार उम्मीदें हैं और क्या कंडीशंस है, किस तरह की सिचुएशंस है। वहीं आपने ये भी कहा कि पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट सेंटर का जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है अगर हम कंपेयर किया जाए दूसरे स्टेट से, दूसरे यूटी से, और वहीं पर डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे जम्मू कश्मीर की। तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट पेश होगा और जो कुछ उम्मीदें हैं, चाहे हर सेक्टर से ही सही, पर वो पूरी होगी और आगे चलकर JNK जो है वो और भी ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ग्रो करेगा। राजन, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने गांदरबल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस समेत इलाकाई पार्टियों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में लोगों को धोखा दिया और बेगुनाहों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। अल्ताफ बुखारी ने दिया कि हुकूमत तश्कील देने के लिए BJP के साथ इत्तेहाद की जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। बुखारी ने मजीद कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को मसाइब से निकालने के लिए पुरअज़्म है। थोड़ा तो कॉन्स्टेंट डिस्ट्रिक्ट थोड़ा जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1987 में चाहा कि वो एक अपनी इलाकाई जमात को यहाँ बरसे इक़्तिदार लाएंगे, तो यही जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी का लीडर जो आज अपने आप को आंसू बहाता है, वो दिल्ली गया और एक अकार्ड, अरे भाई किनके साथ अकार्ड किया? तुम तो कल कहते थे इन्होंने मुझे निकाला। क्या तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई जब उन्होंने तुम्हें कुर्सी से निकाला? कश्मीरियों ने तो तुम्हें, जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो तुम्हें एतमाद दिया था 83 में, लेकिन तुम तो तब भी डांस करते रहे, डिस्को करते रहे। 83 में निकाला उन्होंने और 87 में जाके उनकी गोद में फिर बैठ गए। ये पता नहीं ये रिश्ता क्या है, आज फिर उनकी ही गोद में है। दाएं बाएं आज वही लोग होते हैं। अरे कांग्रेसियों, तुमको भी नहीं दिखता है? तुम लोगों ने तो 47 से खेल यहां खेले। आज एक साइड से एक रोती रहती है उनके लिए, एक साइड से दूसरा उनकी गोद में बैठता। कौन कौन उनकी गोद में बैठेगा? अरे भाई, उनकी गोद तो अपनी खुद खाली हुई है। उनको तो हिंदुस्तान में अब जगह कहीं नहीं है। तुम क्या उनको जगह दे दोगे जम्मू कश्मीर में? नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP इकट्ठे हो जाओ, आपके लिए अच्छा है। अगर आपके साथ कोई बात करता है, इस पे गौर करना और हाँ कर देना। मैं कहा इससे आपकी गलाजत धुल नहीं जाएगी। आपको तो गलाजत लगी हुई है, जो आप BJP गई, आपको गलाजत लगी हुई है, लेकिन मुश्क में कमी आएगी। क्या मैंने गलत कहा था? आप बताइए, गलत कहा था? मैं कहा आप गलाजत आपकी थोड़ी सी जो मुश्क है उस गलाजत की कम हो जाएगी। इत्तेहाद बना, जब असेंबली में प्रूव करने की बात आई तब वो लीडर कहती है अब इनके साथ ही मेरी वाबस्तगी है, मैं इनके साथ भी लड़ूं। बेशरम बेशरम बेशरम, तुम तो इनके खिलाफ निकली थी। अंदर से अगर ये साजिश थी कि असेंबली तोड़वानी है, तो फिर क्यों वो ड्रामा किया? उस दिन भी धोखा दिया। और एक आज बहुत बड़े लीडर निकल आए हैं, वो हमारे आज बड़े हमदर्द निकल आए हैं। उस वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे और अंदर पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर थे, उनको भी शर्म नहीं आई। वो भी आज बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ते हैं, हमें बहुत बड़े लेक्चर करते हैं कि जनाब मैं तो ये करता। वो करते क्या? आज क्या हो? आज तो तुम कोई नहीं हो। जिस वक्त थे उस वक्त तो कुछ नहीं किया, उस वक्त तो साजिश में मिल गए। खाली ये कि घर मौजूद रहे दिल्ली में, एक घर के पीछे कि एक सरकारी मकान बचा रहा है, उसके सौदा किया। मुझे किसी ने पूछा
अल्ताफ साहब ऐसे ही आप जिस तरह आपके साथ बैठा हूं, क्या करोगे कल अगर इतनी सीटें न मिली कि सरकार आपकी बन जाए, तो क्या बीजेपी के साथ जाओगे? मैंने कहा क्या वो कोरोना है जो मुझे लग जाएगी? वो भी एक सियासी जमात है, जमातें तो सब सियासी जमातें हैं। एज लॉन्ग एज आप लोगों से वो धोखा देकर वोट नहीं लेते हो। अगर आप लोगों को कहोगे मुझे वोट दे दो, मैं बीजेपी को दूर रखूंगा, क्या मैं रख सकूंगा? बिल्कुल नहीं रख सकूंगा। अगर आप मुझे यहां से दे दोगे, जम्मू से दे देंगे, एक आपकी मजबूत सरकार बनेगी, आप देखेंगे आपके हुकूक का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बाकी ये चोंचले जो है, कल की जो एडमिनिस्ट्रेशन चोंचले चलाती है, कभी आपको कहती है आपकी ज़मीनों से बेदखल करेंगे, कभी आपको कहती है कि आपके मकानों से बेदखल करेंगे। ये कौन होते हैं? 2 महीने गिन के रखो, 2 महीने के बाद इनकी शक्लें नजर नहीं आएंगी, उस वक्त हम फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर की जमीनें जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टियों का बीजेपी के खिलाफ मुश्तरका महाज तैयार करने की कोशिशों को धक्का लगा है। इस बात का इजहार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जम्मू में बुलाई गई अपोजिशन की ऑल पार्टी मीटिंग से हुआ। इस मीटिंग से बहुत सी इलाकाई सियासी जमातें दूर रहीं, जिसमें जम्मू की कुछ छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जम्मू में वाक़ रिहाइशगाह पर बुलाई गई अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग के मनाजिर हैं। मीटिंग में अहम मसाइल बेशमूल इंसदाद तजावुज़ात मुहिम, प्रॉपर्टी टैक्स और JKSSB पर तबादला ख्याल और सबसे बढ़कर जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के इनेकाद में लगातार ताख़ीर पर मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने पर गौर व खौस किया गया। लेकिन अपोजिशन पार्टियों की इस मीटिंग में बहुत सी इलाकाई पार्टियों के लीडरों ने शिरकत नहीं की। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती ने भी इस मीटिंग से तैयार की। उन्होंने सिर्फ जम्मू में मुकीम अपने नुमाइंदे को इस मीटिंग में शिरकत के लिए रवाना किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, JNK अपनी पार्टी, PDAP वगैरह जैसी पार्टियों ने अपोजिशन की इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। NC और कांग्रेस के लीडरों ने अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में शिरकत न करने वाली पार्टियों के लीडरों पर बीजेपी के हाथों कठपुतली बनने का इल्जाम लगा दिया। ऑल पार्टी मीट हुआ, बहुत सक्सेसफुल, और तकरीबन तमाम अपोजिशन पार्टीज आई थी। जो लोग नहीं आए वो शायद हुक्मरानों के हक के लोग हैं, इसलिए उनके साथ एफिलिएटेड हैं, इसलिए नहीं आए होंगे। वरना कोई भी ऐसी पार्टी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों के लिए फाइट कर रही है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए जो कौन सी पार्टी नहीं कर रही है यहाँ ये मुजाहरे? रोज़ आया हो जाती है, ये कैसे आएंगे? इनकी दुकानें बंद होंगी, इनके मकान इनको वापस लिए जाएंगे, इनको प्रॉपरली फंडिंग होती है, चाहे वो बुखारी साहब की पार्टी हो, लोन साहब की पार्टी हो, आज़ाद साहब की पार्टी हो। ये हमारे साथ तो इनका कोई लेना देना ही। दे आर ABCD पार्टी, ये तो आया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये आपको बहाने बनाएंगे हम सड़कों पे हैं, कहाँ किस सड़क पे हैं? ये तो टांग अड़ाने की बात होती है। अपोजिशन पार्टियों में कई पार्टियों के सर्द रद्द-ए-अमल पर बीजेपी ने जरूर राहत की सांस ली। बीजेपी लीडरों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कोई अपोजिशन बचा तक नहीं है। अपनी नाकामियां हैं, उनके कारण से लोगों के बीच में इनका नाम खत्म हो रहा है। उसी के प्रयास ये करते रहते हैं समय समय पर कि इकट्ठे मिलकर के चलेंगे तो शायद कुछ निकलेगा। ये खाली प्रदेश स्तर पर नहीं, पूरे भारत के स्तर पर हो रहा है। अपने अपने गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं। लोग उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पर हालात ख़राब किए थे, जो भी समस्याएं पैदा की हुई हैं इन्हीं लोगों की हैं। इसलिए जितना मर्जी इस प्रकार की कोशिश करें, लोगों का साथ इनको नहीं मिला है। उधर सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में गुपकार इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए अपना सियासी मुहाज बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। बीजेपी की नजर कश्मीर पर है और बीजेपी की कोशिश है कि कुछ पार्टियों के साथ पसे पर्दा इत्तेहाद कायम किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में NC और PDP जैसी बड़ी पार्टियां अपने कदम न जमा सके। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। मेंढर सब डिवीजन की मनकोट तहसील के सरहदी पंचायत बलनूई में सड़क की खस्ता हालत है, जिसकी वजह से मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है।
टूका सफर घंटों में तय करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ताहाली के बायस लोगों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। सड़क की मरम्मत के लिए महकमे ने कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। मकामी लोगों ने कहा कि उन्होंने कई बार मुतल्लिका महकमे को आगाह किया था कि सड़क की मरम्मत अमल में लाई जाए, ताहम कोई ध्यान नहीं दिया गया। 15 मील घट्टो-घट्ट सारे कराते के सुकुला के समझो 20 मील 15-16 मील होता थे तो बहुत तंगी आस बहुत ले लिया गोले सड़ा पर भर रहे तो लोड़ा नहीं मुसीबत सड़ा पर तो बहुत तंगी आस और जी जाने रहे तो फिर भी कोई दाल सड़ी नहीं हुई है जी तो क्या करो फिर सड़ाती को मारदा नहीं खाना था साड़ी दाल को सह नहीं सुनी। यहाँ बहुत बुरी हालत है हमारी रोड की। अगर इस रोड की कंडीशन देखी जाए ग्राउंड लेवल में तो बहुत बुरी कंडीशन है। यहाँ से गाड़ी अप डाउन करना बहुत मुश्किल है। बारिश के समय में तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ अगर किसी को कोई बीमार हो जाता है उसको लेके जाने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी रोड है। अगर रोड का हो जाए तो हमारा सबसे बड़ा काम है। ये रोड सबसे पहले हमें चाहिए। जो लोअर बनलोई से लेके ऊपर बनलोई तक रोड का ये आप दिखा भी सकते हैं कि हम 5 नंबर वार्ड में अभी हैं, तो इससे ऊपर आप 5 वार्ड इससे ऊपर है और 1 वार्ड यहाँ पे नीचे 6 वार्ड में जो रोड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इलेक्शन के टाइम तो बोलते हैं सब वादा करते हैं मगर बाद में रोड की पता नहीं कहाँ से ये मुसीबत इन लोगों के लिए खड़ी है। गरीब आवाम की आवाज़ नहीं पहुँचती गवर्नमेंट तक कि हमारी रोड का हल किया जाए। मुल्क की तारीख को समझने और यहाँ के सकाफती विरसे के बारे में जानकारी देने के गर्ज से फौज ने बुजुर्ग शहरियों के एक ग्रुप को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया। अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से मुंसलिक शहरियों के इस ग्रुप को कर्नल मनप्रीत ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शहरी मुल्क के मुख्तलिफ तारीखी मकामात का दौरा करेंगे जबकि कई अहम ज़ियारतों पर हाजिरी देंगे। फौज के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम न सिर्फ फौज और कश्मीरी अवाम के तालमेल को मजीद वुसअत देगा बल्कि इससे मुल्क की सदियों पुरानी मुनफरिद और खूबसूरत तारीख को जानने का एक मौका फराहम होगा। आरआर कैंप की तरफ से सीनियर सिटीजन्स का टूर है। हम बहुत खुश हैं ताकि हम भी हिंदुस्तान की एक्सपोजर हमको हो जाएगा और पूरा अपना मुल्क देखेंगे। कहाँ क्या है, दिल्ली जाना है, आगरा जाना है। हमें बहुत खुशी है। ये पहला ही मौका है कि आज हमको ये मौका मिला है, हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। हम बहुत शुक्रिया करते हैं कमांडर साहब का जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इस टूर को। हमको सीनियर सिटीजन को ले रहे हैं, पहली बार ले रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। अच्छा मौका है हमको मिला। न्यूज़@9 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।